हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी की इस गोल्डन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जहां इस स्वर्णिम यात्रा में प्रीलिम्स की मुख्य भूमिका है, वहीं मेंस एग्जाम को आप नज़रअंदाज नहीं कह सकते और हमारी मंजिल प्राप्ति का सबसे मुख्य साधन आप मेंस एग्जाम को मान सकते हैं। तो दोस्तों, मेंस एग्जाम में एक मुख्य विषय है वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय को लेकर समय समय पर हमारे माइंड में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि आखिर किस समय कौन से ऑप्शनल को हम सेलेक्ट करें और कौन सा ऑप्शनल हमारी मंजिल प्राप्ति में सबसे केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। तो जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है उसको प्राप्त करने में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, जहाँ एक और हिंदी मीडियम में हिंदी साहित्य ऑप्शनल की बहुत ज्यादा चर्चाएं लोग आपको करते मिलेंगे, तो वहीं हिस्ट्री ऑप्शनल भी पीछे नहीं है। आज के टाइम में हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत ज्यादा डिमांडेबल है और टॉपर्स बहुत सारे इससे निकलते हुए अब नजर आ रहे हैं। चाहे आप 2021 की श्रुति शर्मा की बात करो, ठीक है, और 2024 में शक्ति दुबे जी, उनका भी ऑप्शनल हिस्ट्री था। इवन 2024 के हिंदी मीडियम के टॉपर रविराज, जिनका रैंक 182 है, उनका ऑप्शनल भी आपका हिस्ट्री ही है। नौशीन इंग्लिश मीडियम की हिस्ट्री ऑप्शनल की टॉपर रही है, आपको पता रैंक 9 था इनका। अब मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ आपको कि हम हिस्ट्री ऑप्शनल को क्यों चुने, वाई हिस्ट्री ऑप्शनल। आप जो मेरे सामने सब्जेक्ट ये देख रहे हैं, मैंने जो कंटेंट मंगाया है, ये मैंने कंटेंट जो मंगाया टॉपर्स के सजेशन के बाद, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखे, उसके बाद मुझे जब पता चला तो मैंने कंटेंट ऑर्डर किया। राजेश बुक स्टोर दिल्ली का एक बहुत बड़ा विश्वसनीय फेमस बुक स्टोर है। आप वहां से जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करके व्हाट्सएप के थ्रू अपना ऑर्डर कर सकते हैं और उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है उससे रिगार्डिंग। चलिए दोस्तों, हम क्यों चुने हिस्ट्री ऑप्शनल, सबसे पहले इस पर बातचीत करेंगे। देखिए, हिस्ट्री ऑप्शनल जो है वह क्यों चुने, इसमें सबसे मेन बात यह है कि बेस्ट सब्जेक्ट है फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और कहीं ना कहीं हमारे जो इंडिया का गौरव है, गौरवान्वित इतिहास है, उसको पढ़ने में सभी को इंटरेस्ट पैदा हुआ, आप सभी जानते हैं। तो सबसे बेस्ट बात यही है कि यह इंटरेस्ट पैदा करता है पढ़ाई के दौरान, और साथ में कंटेंट जो मार्केट में कहीं पे भी इजीली अवेलेबल है। ऐसा नहीं है अगर आप जाएं एंथ्रोपोलॉजी हिंदी मीडियम में ढूंढने तो उसका कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, इसका कंटेंट इजीली मिल जाता है आपको। प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप जीएस सब्जेक्ट के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री लेते हैं, तो इसका जो आपका जीएस 1 का हिस्ट्री का पार्ट होता है, जिसमें प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री और आधुनिक हिस्ट्री के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरा कवरेज इसमें आपका हो जाता है। दोस्तों, बहुत सारे टॉपर्स मणिकांत सर को सजेस्ट करते हैं कि मणिकांत सर का नोट्स ले हिंदी मीडियम में, तो क्यों लें उसकी भी बात करूंगा। जो मैंने टॉपर्स के आपको नाम गिनाए, चाहे श्रुति शर्मा हो, शक्ति दुबे जी हो, रविराज सर हो, रैंक 182, नौशीन मैम हो, इन्होंने सभी ने कहीं ना कहीं मणिकांत सर का ऑप्शनल का ही नोट्स पढ़ा है और उसी को सजेस्ट किया है। उसकी स्पेशलिटी क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, टोटल आपको इसमें मिलते हैं, अगर आप ये कंटेंट मंगाते हैं तो टोटल 11 बुकलेट मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आपके 7 जो होते हैं वो प्रिंटेड मटेरियल है और 4 बुकलेट जो है वो हैंड रिटन नोट्स है, क्लास नोट्स जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे हैं, 6 नोट्स जो हैं वो तो हिस्ट्री के, जिसमें आपका, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको, पीवाईक्यू सबसे पहले एक, ठीक है। उसके बाद आपको लोकेशन डिनोट करनी है कि कौन सा स्टेट, कौन सा राजवंश कहाँ पे था, तो उसके लिए आपको ये मिलने वाला है, ठीक है, मानचित्र। और फिर उसके बाद में जो बाकी बुक बचती हैं आपकी, ठीक है, 5, ये आपकी हिस्ट्री, जिसमें प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री, ठीक है, और आधुनिक हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्यों हम हिस्ट्री ऑप्शनल को मणिकांत सर को चुने, उसके लिए कुछ स्पेशल बता दूं आपको कि मणिकांत सर का जो मटेरियल है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। मणिकांत सर का एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है विद गुड एक्सप्लेनेशन के साथ में, और जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट आप इसको कह सकते हैं, एनसीईआरटी के जो की पॉइंट्स हैं सर ने उनको इंक्लूड किया है अपने कंटेंट बनाने के दौरान। और सबसे मुख्य बात यह है दोस्तों कि ये कंटेंट जो है खुद मणिकांत सर, जिनको बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, उन्होंने अपने निर्देशन में ये कंटेंट बनवाया। साथ ही अपडेटेड कंटेंट है विद बेस्ट मैप का यूज किया गया जगह जगह पर, ठीक है। फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप यूज, लोकेशन, सब हर तरीके से आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और पीवाईक्यू क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट है, यदि आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है, इस टाइप से कंटेंट दिया गया है कि आप इजीली अगर पीवाईक्यू आंसर लिखते हैं या कोई भी या मॉडल आंसर लिखते हैं तो उस कंटेंट को पढ़ करके सीधा आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट इससे इसलिए भी होता है कि आप अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल रखते हैं तो हिस्ट्री ऑप्शनल आपका एसे और पेपर 4 जो होगा, इथिक्स, दार्शनिक टाइप के आपके एसे आते हैं, या पेपर 4 में दर्शन शास्त्र में, वहां पे आपकी भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरियन होते हैं तो उनके व्यूज जो होते हैं, उनके पॉइंट्स जो होते हैं, उनकी थ्योरीज जो होती हैं, कहीं ना कहीं काम करती है हमको उस फील्ड में। तो चलिए दोस्तों, आपको जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, क्वेश्चन बैंक के साथ में आपको फिर ये मिलेगा इसमें मानचित्र। मानचित्र वही क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि हमें किसी स्टेट का लोकेशन दिखाना है, किसी राजवंश का, ठीक है, कौन सा एम्पायर कहाँ तक इस्टेब्लिश था, कितना उसका एक्सटेंशन था,
वो सब दिखाने के लिए हमें मैप का यूज करना पड़ता है। और ये हमारे मेंस एग्जाम में पूछा भी जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। प्राचीन इतिहास के लिए जैसे आप खोलते हैं, देखिए इसलिए बहुत अच्छी बुक्स बनाई गई हैं। सबसे पहले आपको मिलता है इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स आपको मिल गया, इंडेक्स के बाद शुरू होता है। अब देखिए जो कंटेंट है क्वेश्चन फॉर्म में आपको सीधा लिखा गया है, ठीक है। मैं इसीलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ, की पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करके चीजों को दिखा दिया गया है। तो इसलिए ये बहुत अच्छे तरीके से मटेरियल बनाया गया है। और एनसीईआरटी के जो की पॉइंट्स है ना, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि एनसीईआरटी यूपीएससी का क्या बेस कहते हैं आप, तो उसी बेस को इन्होंने अप्लाइड किया अपने इन नोट्स को बनाने में, राइट। देखिए पूर्व मध्यकालीन भारत के लिए ये नोट्स, ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैंने बताया हाईलाइट्स, इंडेक्सेस हर तरीके से बेस्ट है। और आप कुछ पढ़ेंगे, जैसे जस्ट मैं थोड़ा सा पढ़कर भी सुनाऊं। देखिए महिलाओं के प्रति, वेश्यों के प्रति गिरावट, ब्राह्मणवादी विशेष अधिकारों पर बल, अछूतों की संख्या में विस्तार। अगर राजपूतकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि राजपूतकालीन सामाजिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं मेंस में, तो आपको यहाँ पे जो ये हेडिंग्स के माध्यम से सर ने लिख करके दिखाया है, इसी को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वहां पे। बस इसको वर्ड लिमिट आपको छोटा करना है और ये आपका सीधा मॉडल आंसर नहीं कि एकदम रियल आंसर टाइप में काम कर जाएगा। तो इसी तरीके से चीजों को लिखा गया है और हर एक चैप्टर का कॉम्प्रिहेंसिव विद आंसर की। और एक्स्ट्रा कंटेंट जो होता है ना, बहुत सारी आप देखेंगे किताबें मोटी मोटी मार्केट में अवेलेबल हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, तो मतलब नहीं बनता, क्योंकि फालतू का कंटेंट हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इस एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कौन सा कंटेंट हमको नहीं पढ़ना है, कौन सा अवॉइड करना है, राइट। तो उस चीज का पूरा ख्याल रखा गया इन नोट्स के माध्यम से। मध्यकालीन भारत के लिए फिर सेम इसी तरीके से बुक आप देख लीजिए, ठीक है। आधुनिक भारत के लिए आपको जो मैं स्पेशलिटी और क्वालिटी बता चुका हूँ वो सब इनमें मेंशन है पूरे तरीके से, राइट। उसके बाद विश्व इतिहास, ठीक है, विश्व इतिहास इसी तरीके से आपको पहले इंडेक्स मिलेगा, इंडेक्स दे दिया, उसके बाद में आप आगे चलेंगे तो फ्लो चार्ट्स देखिए इस टाइप के मैप यूज किया गया है, सीधा क्वेश्चन फॉर्म में चीजों को दिखाया गया। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। इससे बेस्ट कंटेंट शायद मार्केट में मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि मैंने मंगाया है तो मुझे पढ़ने के बाद बहुत इंटरेस्ट आ रहा है दोस्तों। मैं तो अपना बता रहा हूँ, बाकी आपको कंटेंट देखने के बाद क्या लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, या इससे बेस्ट कंटेंट आपको लगता है कि कोई और है, तो कमेंट में जरूर बताइए। और देखिए अब मैं बात करूँ क्लास नोट्स की, ये 4 क्लास नोट्स मिलते हैं, मतलब जो सर ने खुद अपना क्लास में पढ़ा रखा है वो लिखा हुआ है किसी स्टूडेंट के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से 4 नोट्स हैं ये क्लास नोट्स, तो ये तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इनके साथ में आपको एक क्लास नोट्स भी मिलेंगे कि सर ने आखिर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम ये मान लीजिए कंटेंट हमने ले लिया प्रिंटेड, अब हम क्लास करना चाह रहे हैं सर का, तो सर ने जो क्लास में कराया वो सब इसमें लिखा हुआ है। कुछ स्पेशल अगर मान लो छूट भी जाता है तो आप इन नोट्स के माध्यम से उसको कवर अप कर सकते हैं, राइट, ठीक है। इस तरीके से आपको ये 4 नोट्स मिलने वाले प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स फॉर्म में, ठीक है। देखिए सर क्लास में इस टाइप के जो डायग्राम्स है ना ये भी बनवाए, सिनॉप्सिस, तो ये सिनॉप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम में बनाने के लिए, राइट। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए देखिए इसी तरीके से थोड़ा सा बड़े बड़े से मोटे मोटे से ये नोट्स हैं, ठीक है, काफ़ी पेजेस है इनमें। एंड देन ये आपका और ये, ठीक है, मध्यकालीन भारत के लिए ये है, और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में और ऑप्शनल में तो वैसे भी अपना बेहतर रोल प्ले करेगी, राइट। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो दिखाया है ये था मणिकांत सर का हिस्ट्री ऑप्शनल का कंटेंट। अब मुझे उम्मीद है कि देखिए ये कंटेंट देखने के बाद आप जरूर कुछ समझे होंगे। और सीरियसली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी साहित्य के बाद, या आप कहें कि हिंदी साहित्य के अलावा अगर कोई सब्जेक्ट ट्रेंडिंग में है जो मार्क्स अच्छे दिला रहा है मेंस में और स्टूडेंट्स की रैंक को अप कर रहा है और साथ ही उनको उनकी मंजिल प्राप्ति में मुख्य साधन बन रहा है, तो वो हिस्ट्री ऑप्शनल बन रहा है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए कंटेंट हिस्ट्री ऑप्शनल का सबसे बेस्ट कंटेंट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने मंगाया, मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आप भी मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, राजेश बुक स्टोर दिल्ली। क्योंकि जो आप ये मान लीजिए रवि राज सर है जिनका रैंक 182 है पिछले ही साल 2024 में, उन्होंने खुद बोला है कि अगर आप इसको कंटेंट को मंगाना है मणिकांत सर का कंटेंट तो आप राजेश बुक स्टोर दिल्ली से मंगवाइए। तो स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर के रूप में जो भी पट्टी पे नंबर दिख रहा है सेव करिए, व्हाट्सअप करिए और अपना ऑर्डर कर दीजिए। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई और कंटेंट पर वीडियो चाहते हैं, मान लीजिए किसी जीएस के सब्जेक्ट पर या किसी पर भी, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और इसी चैनल पर आपको दिखाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। थैंक यू सो मच।